हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के बारे में, जो कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। और क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर कोरोना की वजह से आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए नहीं थे, और नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या बदलाव हुए हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे और फिर कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का आएंगे, लघु आएंगे या अति लघु आएंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आप किस तरह से अच्छे नंबर लाएंगे हिंदी में, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे आपके मेन एग्जाम फाइनल एग्जाम हो, उसमें आपको सारे अच्छे से प्रिपेयर करवाने वाला हूं। तो चलते हैं सीधा, आपको लेकर के चलता हूं सीधा सिलेबस पर। ठीक है, कि आपका सिलेबस क्या क्या है और किस तरह का क्वेश्चन उसमें देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप पूरे अच्छे से समझ सकें कि किस तरह के सिलेबस आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। तो आगे मैं आपको लेकर के स्क्रीन पर, तो इस जगह आप देख रहे होंगे क्लास 10th का, और पहले हम पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे पूरे पेपर को। ठीक है, बाकी आपका ये हाफ ईयरली एग्जाम का जो पेपर है वो मैं आपको पहले ही पूरा दे चुका हूं, किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले पढ़ पा रहे होंगे हिंदी, आपको कोड दे रखा है 001 कक्षा 10 संशोधित। संशोधित यानी जो कोरोना के बाद आपका नया पैटर्न दिया गया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद दे रखा है पूर्णांक 100 नंबर का, और यहाँ पे आपको पता है कि इस बार से आपके क्या लागू कर दिए गए हैं, साथ में प्रैक्टिकल मार्क्स भी दिए जाएंगे इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकल मार्क्स भी शो हो रहे हैं। आंतरिक मूल्यांकन कितने नंबर का दे रखा है, 20 नंबर का दे रखा है। तो अब आपको पता है कि ये जो पैटर्न है आपको बिल्कुल नया देखने को मिल रहा है। तो अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं वो भी मैं अब आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा। तो सबसे पहले देखो, आपको दे रखा है सैद्धांतिक भारांक, यानी आपके जो थ्योरी में नंबर मिलने वाले हैं वो कितने नंबर मिलने वाले हैं, वो यहाँ पे हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपका आपतित गद्यांश जो कि हर साल आता है, और ये आएगा आपका कितने, 7 नंबर का। लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने देखा तो लगभग 10 नंबर का आप लोगों का आता है आपतित गद्यांश। समय आपका वही है, समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाकी नंबर यहाँ पे देखने को आपको चेंज मिल रहे हैं, 80 नंबर। पहले जो यहाँ पे आता था आपका पूरे पूरे 100 नंबर का आता था, इस बार कितने में बांट दिया, 56 प्लस 24 में कर दिया है। अब 56 प्लस 24 क्या है, 56 नंबर आपके यहाँ हिंदी के देखने को मिलेंगे और 24 नंबर आपके संस्कृत में देखने को मिलेंगे। तो अब क्या क्या चेंज हुआ है आप देख रहे हैं। आपतित गद्यांश जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले 10 नंबर और अभी आपका कितने नंबर का, 7 नंबर का। उसका सेकंड जो खा नंबर है आपका रचना आएगा। रचना करने के लिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रचना करनी है, जैसे क्या बोलते हैं, निबंध वगैरह लिखने के लिए आ जाएगा इस रचना में। तो रचना से रिलेटेड आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो आपने देख लेना। उसके बाद व्यवहारिक व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण में आपका संधि विच्छेद आ जाएगा, समास आ जाएगा, और उसके अलावा मुहावरे आ जाएंगे, विलोम आ जाएंगे, पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे, जो कि आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट घ नंबर आप देख रहे होंगे, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से, जो आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज है वहां से आपका कितने नंबर का पेपर बनेगा, 21 नंबर का बनेगा। और उसका पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2, जो कृतिका है उसमें से आपका 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया आपका जो मेन बुक थी और ग्रामर से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन की किसमें से कितना नंबर का आएगा। उसके बाद फिर देखो, आप संस्कृत वाला देख रहे होंगे। संस्कृत में बोला है संस्कृत पाठ्य पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक आपकी वहां से आएगा आपका 18 नंबर का। ठीक है, ये अच्छा कर दिया है कि जो मेन आपकी बुक है उसमें से 18 नंबर का दे रहे हैं। बाकी व्याकरण आपकी 4 नंबर है और वाक्य रचना 2 नंबर है। देखो बच्चों, आप ज्यादातर वाक्य रचना कर लेते हैं, बट व्याकरण में बहुत बार आप लोगों को परेशानी हो जाती है कि व्याकरण के क्वेश्चन ही ऐसे उल्टे सीधे पूछ लिए जाते थे। बट अब जो सिलेबस बनाया है आपका बहुत ही इजी बना दिया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे संस्कृत में मार खा जाते थे नंबर गेन करने में। ठीक हो गया, तो ये आपने देख लिया कि किस मतलब किस भाग को कितने कितने नंबर में बांट दिया गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आएंगे और कहां से कितने कितने नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पे जो आप फर्स्ट देख रहे होंगे, आपतित गद्यांश, आपने देखा आपतित गद्यांश 7 नंबर का आने वाला है। इसमें बोला है साहित्यिक गद्यांश 450 से 600 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको बोला गद्यांश में शीर्षक का चुनाव करना है, विषय वस्तु का बोध होना चाहिए, भाषा की विशेषताओं आदि पर अति लघुत्रात्मक 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आपको उसका शीर्षक देना है, फिर बोला है कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कितने देने हैं, 5। तो 2 2 1 1 1, यानी शीर्षक देने के लिए आ जाएगा 1 नंबर का, बाकी 2 2 नंबर के आपके उसी में से, फिर 1 1 नंबर के आपको उसी में से कुछ ग्रामर के क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद खंड खा में रचना में, अभी मैंने आपको बताया कि रचना में क्या करना है, किसी आधुनिक विषय पर संकेत बिंदुओं पर आधारित निबंध लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज और कि आपको यहाँ संकेत देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं पर क्या लिखना। और यहाँ पे देखो, इस चीज को आप जरूर नोटिस करो, आधुनिक। ठीक है, आधुनिक विषय पर। अब ये नहीं कि कोई भी पुराना उठा करके दे दिया और उस पर बोलेंगे कि इस पर निबंध लिखना है, तो यहाँ पे आधुनिक विषय पर बोल दिया और बोल दिया है संकेत बिंदुओं पर। तो ये जो अभी आपका निबंध है, पहले लगभग 10 नंबर का था, अभी 8 नंबर का आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर आ जाता है आपका पत्र लेखन।
औपचारिक और अनौपचारिक में आपको कल लास्ट में बता चुका था कि दो प्रकार के आपके पत्र होते हैं, जो बच्चे इस पर 11th में गए हैं उनको अच्छे से पता है। तो जो आपका लेटर आएगा यानी पत्र आएगा लिखने के लिए वो 4 नंबर का, यानी टोटल 12 नंबर आपके हो जाएंगे। कहां से? ग्रामर यानी खंड खा रचना वाले करने से। खंड गा में चलते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन में क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। ग्रामर में जैसे आप देख रहे हैं गा नंबर में व्यवहारिक व्याकरण में देखो यहाँ पे आ जाएगी क्रिया क्या है, उसके भेद, सकर्मक या अकर्मक। ठीक है, इन दोनों भेदों को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अगर नहीं आपको ये पता तो मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो जरूर जाकर के उस वीडियो को देखिएगा। तो ये जो ग्रामर आएगी 10 नंबर की आएगी। फिर देखो अव्यय, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और अन्य अविकारी शब्द, इस पर भी वीडियो बना चुका हूं, इस वीडियो को भी अगर आप देख लेंगे तो ये भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर वाक्य भेद स्वरूप परिवर्तन करना है, ये आपका आ रखा है कितने? 2 नंबर का। टोटल 10 नंबर हैं तो 2-2 नंबर में सबको बांट रखा है। फिर वाच्य है कर्तुवाच्य, अकर्तुवाच्य, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। अनेकार्थी शब्द यानी एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ जहां निकलते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अब चलते हैं, ये ग्रामर खत्म हो गया आपका, रचना वाला खत्म हो गया और अपठित गद्यांश भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं देखो बुक पर। बुक है आपकी खंडघा में पाठ्य पुस्तकें। अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया कितने नंबर का है जो आपकी बुक से आने वाला है। यहाँ से एक बार देखो देख लेंगे आप लोग। चलते हैं, आपकी बुक कहाँ गई? सबसे ज्यादा नीचे आ गए हैं, ये 9th का शो, क्योंकि ये 9th और 10th और दोनों का एक साथ है तो हम सिर्फ अभी फिलहाल 10th का देख रहे, दूसरी वीडियो में देखेंगे 9th का। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने नंबर का है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज से 21 नंबर का। ठीक है, 21 नंबर आपको कहाँ मिलने वाले हैं? क्षितिज से मिलने वाले हैं। और उसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी दूसरी बुक है कृतिका। ठीक है, तो कृतिका से आपको कितने नंबर का मिलने वाला है वो भी देख लेते हैं। शायद 6 नंबर का आपका, 6 या 10 नंबर का आपका कहां से है? कृतिका से है, तो उसको भी आपने देख लेना अच्छे से। ठीक है, एक बार मैं इसको पूरा अच्छे से आपको दिखा देता हूँ नंबर यहाँ पे, एक बार और आप देख लेंगे। 18 नंबर का आपका क्या है यहाँ पे आप देख लोगे, 18 नंबर, सॉरी संस्कृत में हम चलेगा। यहाँ 21 नंबर का आपका क्या है? क्षितिज भाग 2 से है और कृतिका से आपका 6 नंबर का है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। अगर जिन बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं है तो वो ग्रामर को तो हाथ भी ना लगाएं, बस ये बुक आप दोनों कंप्लीट कर लीजिए, खाली स्टोरी आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो हम रचना देख चुके हैं, व्यवहारिक व्याकरण समझ चुके हैं। उसके बाद अगले पेज पर देखते हैं व्याकरण में क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्षितिज भाग 2 में देखना है क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो बोला है यहाँ पे, अब देखो ये टोटल कितने नंबर का है? 21 नंबर का, मैंने अभी आपको दिखाया 21 नंबर का है। तो 2 में से किसी एक काव्यांश पर अर्थ ग्रहण संबंधी 3 में से 2 प्रश्न लिखने हैं। अब यहाँ पे आपको इस वाले क्वेश्चन में 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 में से आपको किन्हीं 2 का उत्तर लिखना है और इसका जो आंसर होगा वो आपको उस कविता में ही देखने को मिल जाएगा, यानी कविता में इसका आंसर देखने को मिल जाएगा जो आपको वहां पे कविता दी जाएगी। ठीक है, ये आपके 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, यानी टोटल 4 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कविताओं पर आधारित विषय वस्तु संबंधित 3 में से 2 प्रश्न। अब यहाँ पे आपको फिर 3 प्रश्न मिलेंगे और उनमें से कितने करने हैं? 2 करने हैं। नेक्स्ट आपका है कविताओं के संदेश जीवन मूल्य पर 2 लघुत्रात्मक प्रश्न करने हैं। ये भी आपके कितने हैं? 2 ही हैं और दोनों 1-1 नंबर के हैं। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा इजी आएंगे। फिर आ जाते हैं 2 में से 1 गद्यांश पर अर्थ ग्रहण संबंधित 2 प्रश्न। और उसके बाद अब जैसे आपने आपका ये था पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 था, वैसे अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखने को मिलेगा। और ये मिलेगा आपको, ऊपर वाला था काव्य खंड से, ठीक है, ऊपर था काव्य, और ये जो आप यहाँ से आप देख रहे हैं ये आपका गद्य खंड से। नेक्स्ट चलते देखो 13 नंबर, गद्य पाठों के विचार संदेश से संबंधित 3 में से 2 प्रश्न। अब यहाँ पे आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 में से 2 करने हैं एग्जाम में आपने। 14 नंबर है आपका, गद्य पाठों के विचार संदेश से संबंधित 2 लघुत्रात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पे पहला जो है 2 नंबर का, फिर दूसरा 1 नंबर का। नेक्स्ट आपका है कृतिका भाग 2, जो आपकी कृतिका की बुक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कैसे क्या है क्वेश्चन। पहले बोला है पाठों पर आधारित 4 में से 3 आपको छोटे वाले क्वेश्चन करने हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न आपने करने हैं। 4 में से कितने? 3 प्रश्न करने हैं। ये आपके 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पे आपको अथवा में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो देख लेते हैं, खंड चाहे यहाँ पे पाठ्य पुस्तक संस्कृत। अब आ जाते हैं संस्कृत में, देखो वहां पे आपको 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, सॉरी 4 में से 3 प्रश्न करने हैं, तो 6 नंबर आपके वहां कंप्लीट हो जाते हैं कृतिका से। उसके बाद सेकंड जो खंड चाहे आपका पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदनी। अब विनोदनी में देखो किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी आप अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि कई बच्चे संस्कृत में सबसे ज्यादा दुखी हैं और परेशान भी हैं।
तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं 16 नंबर गद्य अनुच्छेद पर आधारित 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। यहाँ पे भी आपको एक गद्य मिलेगा, गद्य को पढ़ना है और उसी के अंदर उसके आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल 6 नंबर आप इजिली यहाँ पे ले सकते हैं। ये 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। फिर जैसे ही गद्य देंगे वैसे ही आपको संस्कृत में एक पद देंगे यानी श्लोक दे देंगे और उसी के आंसर आपको उसमें से निकालने हैं। तो ये आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। संस्कृत में देखो नंबर लाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है संस्कृत की। क्वेश्चन नंबर 18 पाठ्य पुस्तक पर आधारित 4 में से 3 प्रश्न। अब यहाँ पे 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो आपकी कहानियां हैं, उनमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं। सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले। तो टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करना है। वहां पे आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। 6 में से आपको मतलब 6 ऑप्शन दे देंगे, चाहे आपको स्कूल दे दे, ठीक है, विद्यालय दे दे, तो आपको इन शब्दों का यूज करना है वाक्य बनाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देख रहे होंगे आप 6 नंबर संस्कृत व्याकरण। अब ये व्याकरण के मैंने आपको बता दिया टोटल कितने नंबर के, 6 नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे व्याकरण से। पहला जो आएगा इसमें का है संधि, स्वर संधि, यण, अयादि, पूर्वरूप, पररूप, समास, कारक, उपसर्ग। 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर। फिर उसके बाद कहा है दिए गए 6 स्वतंत्र पदों में 4 संस्कृत वाक्यों में रचना। देखो यहाँ संस्कृत वाक्य में रचना करनी है, संस्कृत वाक्य बनाने हैं। और ऊपर आपका जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन में लास्ट ईयर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आपको चाहे तो आप वीडियो सर्च कर सकते हैं क्लास 10th संस्कृत कंपोजर, ठीक है। अगर आप उतना लिखोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी हिंदी के लिए। या इसी के अथवा में आपको मिलेंगे दिए गए 3 वाक्यों में से 2 का संस्कृत अनुवाद करना है। 2 वाक्य आपको हिंदी में मिलेंगे, दोनों में 3 वाक्य आपको हिंदी में मिलेंगे, 3 में से 2 का आपने क्या करना है, अनुवाद करना है। तो ये हो गया आपका टोटल जो पेपर है आपका अर्धवार्षिक के लिए भी और वार्षिक के लिए भी। यही पेपर आपका पैटर्न सेम रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये इन्होंने लास्ट में क्लियर किया। और एक चीज और हम यहाँ पे समझ लेते हैं, कई बच्चों ने ये नीचे जो दिए चैप्टर हैं इनको पढ़ लिया होगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नोट देखो लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित पाठों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इतने पाठ है जिनका मूल्यांकन नहीं होगा। क्षितिज जो आपकी किताब है, एक हो गया देव, फिर है नौबत खाने में इबादत, फिर है लखनवी अंदाज। 3 पाठ आपके परमानेंटली हट चुके हैं। फिर 2 कृतिका में से यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, तो ये वाले आपने चैप्टर नहीं करने हैं, ठीक है। इन चैप्टर्स को आपने बिल्कुल नहीं करना है, ये छोड़ देंगे आप बिल्कुल। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल मार्क्स आपको पता है 20 नंबर का आने वाला है। तो ये जो आपने अभी तक कंप्लीट देखा बच्चों, ये है आपके कल या जब भी आपका एग्जाम होगा हाफ ईयरली, इस तरह का पैटर्न आपको देखने मिलने वाला है। तो आई होप बच्चों इस तरह से ही आप लोग इस पूरे क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेंगे और अच्छे से आप एग्जाम देंगे। आपसे को बेस्ट विशेष आपके हाफ ईयरली एग्जाम के। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। और अगेन सभी को बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं, सभी क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसमें पूरे जो, क्योंकि आपके अपठित गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे, तो उन्हीं में से आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर बना करके लिख सकते हैं, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता लिखना। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बना सकता है। तो सभी को अगेन एक बार बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।